अब जब प्रेशर ज्यादा पड़ा है तो आप एक्नॉलेज कर गया कि मार्को रूबियो वाज इन कांटेक्ट विद जयशंकर, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो इन कांटेक्ट थे विद मोदी साहब से। हो सकता है अगले चंद हफ्तों में, महीनों में शंकर साहब वो रिजाइन कर दें, क्योंकि स्केपगोट तुमको एक चाहिए। कि फिर टीएफ की जब ग्रेड लिस्ट का डिसीजन हो रहा था तो नाम नहाद वहां पे का ये बलोच है, जबकि वो सारे इंडियंस थे। भारत को पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद अंदरूनों बैरून मुल्क महाज पर रुसवाई का सामना है। जंगबंदी के मामले पर भारत को बिलाखिर सच बोलना पड़ गया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने मुसलसल इनकार के बाद बिलाखिर सीज फायर में अमरीकी किरदार का एतराफ कर ही लिया। तज्जियाकारों की जानिब से मोदी को डरपोक करार दिया जा रहा है और भारतीय शिकस्त को तस्लीम किया जा रहा है, मगर अंदरूनी और बैरूनी शर्मिंदगी ने मोदी सरकार को इतना बेचैन कर दिया कि एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनने लगी है। दुश्मन मुल्क ने ना सिर्फ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुहिम तेज कर दी, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक नया महाज भी खोल दिया है। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए झूठा और मनगढ़ंत डोजियर जमा करवाया है, जिसमें पाकिस्तान पर वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिनकी ना कोई बुनियाद है, ना ही कोई सच्चाई। यही नहीं, भारत ने वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा 20 अरब डॉलर की तरक्याती मंसूबों की खुलकर मुखालफत कर दी है। मगर दुनिया के सामने पाकिस्तान का एक देरीना मौक़िफ़ बिलाखिर सच साबित होने लगा है। वो साजिशें जिन्हें पहले महज प्रोपेगेंडा करार दिया जाता है, आज आलमी रिपोर्ट्स और सिफारती इंकशाफात के जरिए बेनकाब हो चुकी हैं। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, पिछली 2 दहाइयों से बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी, दहशतगर्दी की आग को भड़काने में बराह रास्त मुलव्वस पाया गया। पाकिस्तान साल साल से दुनिया के सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश कर रहा है, चाहे वो 2019 के शर्मुल शेख मुज़ाकरात हो, 2010 की विकीलीक्स या फिर 2016 में कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी। अक़वाम मुत्तहिदा को 2015, 2019 और 2023 में दिए गए डोजियर्स, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और दहशतगर्दी के एतराफ़ी बयानात, सब कुछ सामने आ चुका है। DGISPR की हालिया ब्रीफिंग ने भारत के फौजी अफसरान की दहशतगर्दी में शमूलियत के सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए हैं। मगर अफसोस की बात है कि आलमी ताकतें भारत की रियासती दहशतगर्दी से मुसलसल आंखें चुरा रही हैं और इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए है। सवाल अब सिर्फ भारत के किरदार का नहीं, बल्कि आलमी बरादरी की खामोशी का भी है। कब तक जनूबी एशिया के अमन को भारतीय साजिशों की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा? कब तक पाकिस्तान में खून बहेगा और दुनिया नजरें चुरा कर खामोश रहेगी? इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने हमें किया है। सर, सुबह बखैर और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। भारतीय वजीर खारजा की बात करें तो उन्होंने बिलाखिर जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ तो कर लिया और बताया कि अमरीकी हम मनसब भी उनके साथ राब्ते में थे। सीज फायर में अमरीकी किरदार के भारतीय एतराफ़ को आप कैसे देखते हैं और इससे भारत के अंदर मोदी की पोजीशन अब मजीद कितनी कमज़ोर होगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जिस तरीके से शुरू में वो कोशिश कर रहे थे कि उनके पब्लिक को पता ना चले, लेकिन जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे थे और मतलब देखें उन्होंने ट्वीट किया, तो वो अभी झूठी तो ट्वीट कर नहीं सकते थे। और इसके बाद जब उन्होंने कहा कि हाँ सीज फायर हो रहा है और अब मैं रेडी हूँ इनके दरमियान मीडिएट करवाने के लिए, फिर इसके बाद देखें एक ट्वीट मार्को रूबियो ने भी की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया दे हैव एग्रीड कि दे विल डिस्कस ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज एट ए न्यूट्रल प्लेस। तो वो भी वहाँ था। अब जब प्रेशर ज्यादा पड़ा है तो आप एक्नॉलेज कर गया कि मार्को रूबियो वाज इन कांटेक्ट विद जयशंकर साहब और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो इन कांटेक्ट थे विद मोदी साहब से। फिर इसके बाद ये देखें कि इस पूरे एपिसोड में मार्का हक और जो बुनियाद महसूस था उससे ये है कि इंडिया के जो पॉलिटिकल, मिलिट्री और इसका जो डिप्लोमेटिक स्टेचर था वो कोलैप्स कर गया है। दैट इज वन थिंग। और सेकेंडली इंटरनल जब हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो इंटरनल कैपिटल है, जो पब्लिक सपोर्ट थी या मासेस थे, उसने दे हैव आल्सो लॉस्ट ट्रस्ट ऑन द संघ परिवार और बीजेपी और मोदी साहब के ऊपर। सो दैट इज ए सीरियस ब्लो, सेटबैक्स है और अभी उसको सॉल्वेज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के अभी उन्होंने डेलीगेशंस भी भेजे हैं। फिर रेट्रिक्स का हर तरफ से रेट्रिक्स आ रहे हैं, लेकिन दुनिया मान गई है, जान गई है। दे हैव एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान की रेलेवेंस एस्टेब्लिश हो चुकी है।
जो कंसेप्ट था न्यू नॉर्मल वाला, वो हमने अपना एस्टेब्लिश कर दिया है। और पाकिस्तान देखे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछले 15-20 दिनों में 8 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया है, लीडरशिप को अप्रिशिएट किया है, पाकिस्तानी कौम का उनका बड़े जीनियस लोग हैं। तो वो हमारी विक्ट्री है और मेरे ख्याल में दुनिया मान गई है। अच्छा बरगेटियर साहब, जिस तरह से आपने अभी बात की कि दुनिया मान गई है, ट्रम्प साहब ने बड़ी दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया अच्छे अल्फाज में, तो आप नहीं समझ रहे कि जयशंकर का बहुत बड़ा इम्तिहान है? उन पर भी बड़ी तनकीद हो रही है मोदी के साथ साथ, और यकीनन अब मोदी भी जो है अब उनको टेढ़ी आंखों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि जयशंकर खुद अमेरिका में भी तैनात रहे हैं सफ़ीर के तौर पर, और बड़ा उन्होंने ये कहा था, मोदी हुकूमत को बताया था कि मेरे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के बयानात नहीं रोक पाए। तज्जियाकार सर ये कहते हैं कि अमेरिका जो है, अगर हम उसकी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा भारत के हक में नहीं है, लेकिन जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है वो बड़ा नरम गोशा रखता है भारत के लिए। देखिए, बात यह है कि अभी यकीनन उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल ज्यादा लोग ऐसे हैं जो प्रो इंडिया थे, लेकिन उसके लिए भी चाहिए उनके पास कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो जिसके ऊपर वो सपोर्ट कर सकें। जिस बुनियाद पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया पहलगाम वाला, उसके पीछे एक बड़ा कंसेप्ट था और एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें वो पाकिस्तान को उसमें मलाइन और डैमेज करना चाहते थे, लेकिन वो उनका जो सौदा था वो बिका नहीं। तो नैरेटिव किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया इंटरनेशनली, नॉट ए सिंगल कंट्री। और जो है सिवाय उन्होंने जो कोट किया वो अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान ने भी ऑफिशियली खुद कभी कुछ नहीं कहा है। सो पाकिस्तान तो उनके एक्सेप्ट पे फिर देखे ये गैंग ऑफ फोर जब हम बात करते हैं इंडिया में, तो जयशंकर उसका एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि यू विल सी, हो सकता है अगले चंद हफ्तों में, महीनों में शंकर साहब वो रिजाइन कर दें, क्योंकि स्केप बोर्ड तुमको एक चाहिए। अभी जिस तरीके से डेलीगेशन बना है उसमें शशि थरूर जो है वो ही इज टेकिंग द लीडिंग रोल, वो कांग्रेस के हैं, अपोजिशन के हैं। ठीक है सर, के सेटबैक्स हैं, यू नेवर नो कि इसमें चेंजेस होंगे, मिलिट्री में भी चेंजेस आएंगे क्योंकि ह्यूमिलिएशन बढ़ी हुई है। बिल्कुल ठीक, कुड बी पॉसिबल। अच्छा सर, अगर मौजूदा हालात का जायजा लें तो भारत की जानिब से पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबों के खिलाफ भारतीय लॉबिंग भी हो रही है, और वो बताइएगा कितनी ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, और साथ ही साथ अगर भारत को मौसर जवाब देने के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली इस मूवमेंट पे क्या होनी चाहिए? ये पहली दफा नहीं है। अगर आपको याद हो कि FATF की जब ग्रे लिस्ट का डिसीजन हो रहा था तो उस वक्त भी इन्होंने नाम नहाद वहाँ पे कोई 10 बंदे इकट्ठे करके वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की और कहा ये बलोच है, जबकि वो सारे इंडियंस थे। तो इस तरह की, और अभी भी उसको मुंह के खानी पड़ी। FATF में भी इन्होंने कोशिश की है और IMF के पास भी गए थे, पाकिस्तान को जो पैकेज मिलना है वो ना मिला, लेकिन IMF ने उनकी बात नहीं मानी। और आप देखें कि FATF वाली बात है कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने एक आर्टिकल लिखा कुछ अर्सा पहले कि इंडियंस एंड सेंट्रल एशियंस आर न्यू फेस ऑफ IS, इस्लामिक स्टेट के। और उनमें ये भी लिखा हुआ था कि 44 बैंक ऐसे हैं इंडिया के जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हैं। अब उसमें 2000 के करीब ट्रांजेक्शन्स थी और $1 बिलियन के थे। फिर इनके कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जो खुद वो जो IS को ये कंपोनेंट्स डाल रहे थे डिफरेंट ये IEDs बनाने के लिए, तो उसमें भी ये है। तो देखें, दहशतगर्दी में या इस तरह की चीजों में तो खुद इन्वॉल्व हैं। FATF के पास कैसे जा सकते हैं? FATF के पास तो पाकिस्तान को जाना चाहिए। हमने तो जिस तरीके से हमने अपने 5 डोजेज जमा करवाए हैं, 2009 में पहला था, 2022 में लास्ट है, और अभी भी एक डोजियर मेरे ख्याल में बन चुका होगा या बन रहा होगा, क्योंकि जिसमें वी हैव एविडेंस। अब रिसेंटली जो कुछ हुआ है वो मेजर संदीप वाला भी है, जिस तरीके से एक लिंक था। सो देखें, इस तरह की ये दिस इज हाइब्रिड वारफेयर। जब आप कंबाइन करते हैं डिफरेंट चीजों को, पॉलिटिकल भी एफर्ट करते हैं, डिप्लोमेटिक भी करते हैं, टेररिज्म को भी टूल के तौर पे यूज करते हैं, एंड 5th जनरेशन वारफेयर को भी यूज करते हैं, तो अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ ये कर रहा है, तमाम वो हरबे आजमा रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सर ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आगाह है। और सर हमारा जो बड़ी देर से एक मौक़िफ़ था वो अब दुनिया के सामने सच साबित होने लगा है। दुनिया उस पर बहुत ज़्यादा यकीन करने लग पड़ी है, क्योंकि सबूत उनके सामने है। विकीलीक्स के मुताबिक आलमी ताकतें भारत की रियासती दहशतगर्दी की खुफिया सरगर्मियों से ना सिर्फ आगाह थी बल्कि उन पर खामोश भी रही। भारत की दहशतगर्दी तो जिस तरह आपने भी जिक्र किया सबके सामने है ही,
मगर आलमी ताकतें इसकी कितनी जिम्मेदार हैं, उन पर कितनी जिम्मेदारी इसकी आयद होती है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अभी तो इंडिया एक्सपोज हुआ जब ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में और पाकिस्तान में जब असोसिएशन हुई और टेररिज्म हुए, तो उसमें देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी पता है। लेकिन देखें एट टाइम्स जो है नेशनल इंटरेस्ट का ममालिक जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना वो देखते हैं, एट टाइम्स चीज़ें इग्नोर भी करते हैं। लेकिन मैंने अगर पिछला जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जैक सलिवन, वो उन्होंने कहा था कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री वी विल डिफेंड आवर प्रिंसिपल्स। जब वो उन्होंने ये गुरपतवंत सिंह पन्नू पे असोसिएशन प्लॉट पकड़ा गया था जिसमें लोग अभी देखें उनका ट्रायल चल रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने वैसे मांगा है, एक बंदा है वकास यादव मेरा ख्याल में उनका नाम है, जो रॉक ऑपरेटर था जो हैंडल कर रहा था इस सारी सिचुएशन को। सो देखें कि इंटरनेशनल कुछ हमें ये चीज़ें मानने वाली बात है कि कुछ इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन जब इस तरह चीज़ें एक्सपोज होती हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज के लिए किस तरह वो चीज़ें इग्नोर करें। या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा केस बनता है, हम इसको लेके वहाँ पे जा सकते हैं, चाइना वहाँ पे है, हम खुद नॉन परमानेंट मेंबर है। जितना हम एक्सपोज करेंगे, देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी या जिन ममालिक का इंटरेस्ट है वो 100 दफा सोचेंगे। जिस तरीके से अभी आप देखें कि अमेरिका इंडिया को बिल्कुल जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा आईफोन भी इंडिया में नहीं बनेंगे, तो एक बड़ा हार्ड स्टैंड ले रहे हैं। तो वो वहां पे देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना बड़े अनप्रेडिक्टेबल टाइप प्रेसिडेंट हैं, तो वो उससे जिस तरीके से उनका स्टैंड है, तो हम बेहतरी के तवक्को कर सकते हैं कि सैनिटी प्रिवेल करेगी टाइम। बिल्कुल बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे।